नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का फुटेज सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखी है कार। सीसीटीवी में गाड़ी आती जाती नजर आई है। तो जांच एजेंसियां फुटेज की अब जांच कर रही हैं। संदिग्धों के नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस्तेमाल की गई i20 कार का एक और फुटेज सामने आया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में आते समय और जाते समय उसे ट्रेस किया गया है। इस फुटेज में कार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा गया है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसकी तारीख करीब 30 अक्टूबर बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी के यूनिवर्सिटी में ये कार नजर आती है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस फुटेज को खंगालने का प्रयास कर रही हैं और संदिग्धों के नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। i20 कार, जिस कार से ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट जो है, वो जो गाड़ी है, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में नजर आई। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ छापेमारी। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां में छापेमारी। अनंतनाग में एक डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद। आतंकियों की मदद करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो अनंतनाग में एक डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। तो आतंकियों की मदद करने वालों पर एक्शन। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो आतंकियों की मदद करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलवामा, शोपिया और श्रीनगर, अनंतनाग में छापेमारी देखने को मिली है। जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं इस छापेमारी के जरिए, और साथ ही साथ आतंकियों की मदद करने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए दौड़ की शुरुआत कराई। राजधानी के विभिन्न इलाकों में आए हजारों प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एकता व अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेवाओं को याद किया और कहा कि पटेल ने देश को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि राष्ट्र को जोड़ने का संकल्प है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिभागियों में उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि दिल्ली देश की एकता, भाईचारे और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाएं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश की एकता के लिए मिलकर संकल्प लिया है। एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है, सच में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही नमो रन का आयोजन किया है, जो रोड सेफ्टी का संदेश भी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से खेलों को लेकर अपना विजन दिया है, और मुझे खुशी है कि इस वर्ष 2025-26 में 3,794 करोड़ का बजट उन्होंने सिर्फ खेल के लिए रखा है। और आज पूरे देश में देखेंगे तो एक संदेश है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और खेल सिर्फ खेल नहीं है, आपके लाइफ में, बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, कंसंट्रेशन का एक माध्यम हो सकता है, जिंदगी की रोज की जो हम तनाव भरी जिंदगी जीते हैं उसको कम करने का माध्यम हो सकता है। और मेरा तो मानना यह है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के इस मूवमेंट को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को, जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सभी बच्चों को और निवासियों को दिया गया है, उनको बधाई देता हूं। और ऐसे महोत्सव होते रहें, हम खेलों से बच्चों को और आम जनता को जोड़ते रहें, तो मुझे लगता है कि देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत। प्रधानमंत्री जी ने खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, फिट इंडिया की बात हम सबको कही है, पूरे देशवासियों को कही है। उनके निर्देशन के बाद सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है। इसमें हमने 11 खेल
पिछले 20 दिन से हम करवा रहे हैं, जिसमें 8 खेल तो ओलंपिक में खेले जाने वाले हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, रेसलिंग, एथलेटिक्स, और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो खो और कबड्डी, जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं, उनका आयोजन हमने लगातार अभी पिछले 20 दिन से करा रहे हैं। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। और मैं इस बात का मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 हजार पार्टिसिपेंट्स ने नमो रन में पार्टिसिपेट किया है। और जब हम अपने जीवन में खेल को या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के आते हैं तो शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है, जिससे हम अपने परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, अपने समाज का भी, अपनी दिल्ली का भी, और विकसित भारत बनने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान फिट इंडिया का भी है। मैं जितने पार्टिसिपेंट्स और आयोजक जो हमारे बाकी साथी हैं, पूरी टीम है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस सफल नमो रन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 नवंबर को पूरा देश धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना के आया। तो वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सबसे ज्यादा जनजातियों वाले जिले सोनभद्र में वो पहुंचे, जहां उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सोनभद्र को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने धरती आबा बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि सोनभद्र में बसने वाली 14 जनजाति के लोगों के अंदर मानव जीवन का इतिहास बसता है। देखिए खास रिपोर्ट। आप सबको धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत प्रथम के भाव के साथ देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ऊर्जा राजधानी के नाम से मशहूर सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन पहुंचे। यहां सीएम योगी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा सीएम ने अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी प्रदान कर सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही सोनभद्र के सर्वांगीण विकास के लिए 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशोम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सिर्फ सोनभद्र में पाई जाती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सभी जनजातियों के साथ मानव जीवन का असली इतिहास जुड़ा हुआ है। जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलखन फासिल पार्क कहते हैं 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो, 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सलखन फासिल पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिवद्वार पंचमुखी महादेव हैं, कंटाकोट महादेव हैं, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्खा फाल है, हाथी नाला है और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद हैं। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अंगरिया, पतारी और मुइया, ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का, मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि जनजातीय समाज को सरकार की हर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और जनजातीय समाज के हर व्यक्ति को आच्छादित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं, उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो, उनके बच्चे स्कूल पढ़ सकें, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था के साथ ही ये सभी प्रकार की योजनाओं के साथ ही उन्हें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया गया है। यह पूर्णतया आवासीय है, जिसमें
240 छात्र छात्राएं, जिनमें 120 बालक और 120 बालिकाएं एक साथ मिलकर के आधुनिक शिक्षा का वहां पे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्हें हर प्रकार की सुविधा, वहां पर आवासीय सुविधा भी है और अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विकास खंड रावड़गंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और विकास खंड नगवा में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं हेतु विकास खंड रावड़गंज में एक राजकीय छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है। 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद में संचालित हैं, 3 बालकों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आवास से पठन पाठन की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने धरती आबा बिरसा मुंडा के संदेश अपना देश अपना राज का जिक्र करते हुए कहा कि सोनभद्र जिले में औषधियों का भंडार है और सोनभद्र को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित कर युवाओं को रोजगार भी देने की दिशा में काम किया जा रहा है और विकास की हर योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही साथ सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा शहर में 13,005 करोड़ से ज्यादा की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई में 1320 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी भी मिल सके। जो संदेश धरती आबा बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा जी ने जो आदेश, जो निर्देश दिया है, जो संदेश दिया है कि अपना देश अपना राज, यानी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का यह भाव और राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने, जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। सोनभद्र में वन औषधियों का भंडार है और इको टूरिज्म की दृष्टि से इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सकें। बहनों और भाइयों, विकास की दृष्टि से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावड़गंज तथा दुग्धी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी
इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के भाव से जीरो टॉलरेंस नीति के साथ लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां गन्ने से भरा ट्रक अचानक एक कार पर पलट गया। हादसे में कार सवार 2 लोग ट्रक के नीचे दब गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रक चालक घटना के बाद फरार हो गया है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी आमोद कुमार यादव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। सरकार ने उनके VRS को मंजूरी दे दी है। आमोद कुमार 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं और हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते उत्तर प्रदेश में वापसी का अनुरोध किया था, लेकिन अब अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के फैसले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके आमोद कुमार यादव लंबे समय से अपनी दक्षता और शांत कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके VRS लेने के पीछे कई तरह की चर्चाएं भी उठ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे व्यक्तिगत कारण बताया गया है। गाजियाबाद में यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत कमिश्नरेट पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर वॉकथॉन आयोजित किया है और इसका उद्देश्य नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, यातायात नियमों का पालन का बढ़ावा देना। और वॉकथॉन में नागरिकों, छात्रों, सामाजिक संस्थानों और पुलिस अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। पुलिस ने नागरिकों से नियम पालन और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की है। एटा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे होमगार्ड को रौंद दिया है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।